कहानी शुरू होती है जनवरी 2021 से। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और अचानक से एक न्यूज़ आती है, बोर्ड्स कैंसिल। यस, बोर्ड कैंसिल। 10 and class 12 board examinations of the CBSE have been deferred, possibly of the ICSE as well. हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। चौंक गए ना। मैं भी न्यूज़ सुन के शॉक्ड ही हो गया था। ये सब हुआ था कोविड-19 की वजह से। लॉकडाउन, दुनिया रुक चुकी थी, सब कुछ थम सा गया था। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा दिन आया जब बिना एग्ज़ाम दिए बच्चों को पास किया जा रहा था। सभी बच्चे खुश थे, क्यों ना होते। 10th का जो एग्ज़ाम था, सब खुश थे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि वो मेरा प्राइम टाइम चल रहा था। ऐसे में कैसा भी एग्ज़ाम आता, वो मेरा प्राइम टाइम चल रहा था। मैं उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लेता। कभी कभी लाइफ आपको जीतने का मौका देती है, पर किस्मत एग्ज़ाम होने से पहले ही बेल बजा देती है। मुझे पता था पेपर कैसा भी आता, मैं हर तरह से रेडी था। हर एक तरह के एग्ज़ाम को दे सकता था, बट एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया और बिना एग्ज़ाम दिए मेरे आए 93%। न्यूज़पेपर में नाम भी आया, लोग बोल रहे थे बहुत बढ़िया परसेंटेज है, पर क्या फ़ायदा, बिना एग्ज़ाम दिए आया है। पर अंदर से मेरे एक आवाज़ आई, ये जीत मेरी खुद की पर्सनल नहीं। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बन जाऊँ या मैथ्स लेकर इंजीनियर बन जाऊँ। तब मैंने पहली बार उस समय IIT का नाम सुना था। करोड़ों के पैकेज, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रेस्टीज, क्या कुछ नहीं दे सकता था IIT का टैग। और फिर क्या, एक लाइन सुनी यूट्यूब पर, IIT इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा IITians हैं, सत्या नडेला नहीं भी है। और IIT इसलिए मत करो कि वहाँ पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, इंजीनियर बनूंगा। बात है सितंबर 2022। मैंने कानपुर की एक बहुत ही फेमस कोचिंग में कॉल किया। मैंने ऑफिस में पूछा, सर लेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि सितंबर का मंथ आ चुका था और प्रिपरेशन जून से स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन लेने में लेट तो नहीं हो गया। वो क्यों नहीं चाहेंगे एडमिशन लेना। उन्होंने बोला सब कवर हो जाएगा, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। और फिर क्या था, बस अगला दिन मैं घर से निकल गया, अपने शहर को छोड़कर एक नए शहर की ओर। एक छोटे से गांव का लड़का, एक बड़े सपने के पीछे, एक अननोन दुनिया में। वो कहते हैं ना, सपने देखना आसान होता है, पर उन सपनों के लिए अपने घर परिवार, अपने गांव को छोड़कर मेहनत करना सबसे टफ काम होता है। पहली बार घर से दूर रहना, अकेलापन, स्ट्रगल, सेल्फ डाउट, सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस था जो धीरे धीरे चल के सामने आ रहा था मेरे। पर मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने ठान रखा था मुझे IIT क्रैक करना ही है। 6 to 7 मंथ्स में समहाउ मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन सच कहूँ तो मैं सिर्फ सिलेबस ही ख़त्म कर रहा था, खुद को नहीं बना रहा था। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा अजीब सा माहौल देख के मैं मैनेज ही नहीं कर सका। और फिर क्लास 12th में ऑनलाइन दुनिया में सर्च करते करते मैंने पहली बार देखा अलग सर को। तब मुझे समझ में आया कि प्रिपरेशन ऑनलाइन भी की जा सकती है, घर बैठकर, और ये जाना कि फिज़िक्स रटने की नहीं, समझने की चीज़ है। और फिर धीरे धीरे मुझे फिज़िक्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी। पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने मॉक्स कम दिए थे, प्रैक्टिस इनकम्प्लीट थी, कोई टेस्ट वगैरह नहीं ज्वाइन किया था, और प्रिपरेशन भी मेरी आधी अधूरी थी। 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि उतना बेसिक्स तो वेल प्रिपेयर्ड था जो बोर्ड एग्ज़ाम को मैनेज कर सकता था। पर असली एग्ज़ाम का क्या, जिसके लिए मैंने 2 साल दिन रात एक करके मेहनत किया, उस एग्ज़ाम का क्या। जेई, जी हाँ, IIT जेई नहीं क्लियर हुआ मेरा एग्ज़ाम। उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे देखे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उनकी आंखों में जो साइलेंस था वो मेरे लिए सबसे बड़ा लाउड साउंड पैदा करता था।
कभी कभी पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, पर उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल पैदा कर देती है। वो सवाल जिसका जवाब शायद मेरे पास ना था, ना ही मैं कुछ कर सकता था उस वक्त। 2 दिन तक मैंने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, सोया नहीं, रातों की नींद उड़ सी गई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। रूम से बाहर नहीं निकलता था, खुद से नज़र मिलाना मुश्किल हो गया था, जैसे मानो मैंने कोई गलत काम कर दिया हो, कोई गलत कदम उठा लिया हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं हंसने खेलने वाला बच्चा था, तो डिप्रेशन को मैंने सिर्फ सुना था कहानियों में, लेकिन अब मैं खुद में अपने आप में फील करने लगा था। डिप्रेशन क्या होता है मैं इस फेज में आके जान चुका था, जो मैं कभी नहीं चाहता था। और फिर भी हिम्मत करके मैंने डिसाइड किया कि हार नहीं मानूंगा, एक लास्ट अटेम्प्ट ज़रूर दूंगा, एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है जो मेरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। ये कहानी ऐसी है कि इसको लिखते लिखते मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, पर ये ज़रूरी था आपको बताना। ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए इस पर एक शॉर्ट स्टोरी तो बनती थी। और चलिए शुरू करते हैं। मैं निकल गया कोटा, राजस्थान, सपनों का शहर। आपको पता ही होगा, कोटा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब है IIT JEE का। मैंने एडमिशन लिया एलन इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। इस बार मैंने ज़्यादा सीरियस था, डेली क्लासेस लेने लगा, मॉड्यूल सॉल्व करने लगा, DPPs करता था टाइम टू टाइम, प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे करता था। अटेंडेंस मेरी फुल रहती थी, डिसिप्लिन शेड्यूल हो गया, यानी सब कुछ कहानी के हिसाब से ठीक ही जा रहा था। तो कहते हैं ना, सक्सेस टैलेंट से नहीं कंसिस्टेंसी से मिलती है, इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार मैं पूरा बदल चुका था। लगातार 13 महीने मैंने एलन के ऑफलाइन प्रिपरेशन का हिस्सा बना रहा। फिर आता है वो दिन जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपने पास्ट में क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं की है, वो 3 घंटा ही डिसाइड करेगा। सुबह उठकर भगवान के मंदिर चला गया। ना मैंने कुछ बोला, ना ही कोई विश मांगी, बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चल दिया एग्ज़ाम सेंटर की ओर एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दिया, वहाँ से लौट कर आया, थकान, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब दूर हो गया। एक पल के लिए मानो कोई कैदी जेल से छूटकर घर वापस हो जा रहा हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी, जैसे मानो सर का बोझ हल्का हो गया हो। उठते ही मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस उठाए, जो भी मैंने पेपर दे के आया था उस क्वेश्चन मैच करना स्टार्ट कर दिया, और हर क्वेश्चन के साथ मेरी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी। और फिर रिजल्ट आ गया। पर वो कहते हैं ना, हम जैसा सोच ले अगर वैसा ही हो जाए तो फिर ज़िंदगी कैसी। कोटा, जहाँ हर गली में, हर कोचिंग में सपने बनते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा था। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर सपने बन रहे हैं उस गली में, तो सपने टूट भी तो रहे होंगे। इस बार जो धक्का लगा मुझे, मैं फिर से एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया। स्क्रीन पर नंबर लिखे थे, पर मुझे सिर्फ अपनी टूटती हुई मेहनत दिख रही थी। मुझे आज भी याद है, उस रात मैं नहीं सोया। अगले 1-2 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की। ना मैं ठीक से खा पा रहा था, ना मैं सो पा रहा था। मैं बाहर गया, अकेले में एकांत में बैठा, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मतलब, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। और खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये एक एग्ज़ाम मेरा फ्यूचर ही डिसाइड कर देगा? काफ़ी देर बाद आंसर मिला, नो। पर उस मूवमेंट पे तो स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है, और वो लाइफ ख़त्म करने तक का भी सोच लेते हैं। फुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है मेरी लाइफ का। ये एग्ज़ाम मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाया, पर इस एग्ज़ाम ने मुझे वो कुछ सिखाया है जो कोई स्कूल, कॉलेज, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता क्योंकि लाइफ आपको उससे बड़ा लेसन देना चाहती है, जो उस एग्ज़ाम से बढ़कर आपके लिए होता है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मेरे लिए एग्ज़ाम से बढ़कर लाइफ लेसन ही हो। ऐसा सोचकर मैं निकल दिया अपने रूम की तरफ। जो रिश्तेदार पहले कॉल करके हाल चाल पूछा करते थे, उनका एक कॉल तक नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा। उस दिन मुझे समझ में आया
सक्सेस में सब कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए आ जाएंगे, पर फेलियर में आप अकेले ही होते हो। आपको हर एक चीज़ों से खुद ही लड़ना पड़ता है। आपके साथ कोई नहीं होता है। अगर कोई होता है तो वो होती है आपकी खुद की फैमिली। फिर मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए। वहाँ मेहनत करके अपने ड्रीम्स को अचीव करूँगा। आईआईटी मेरी लाइफ का गोल नहीं था। आईआईटी मेरी लाइफ का एक छोटा सा चैप्टर था, और वो चैप्टर मैंने पढ़ा, सीखा और बंद कर दिया। अंत में आप सबको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप जेईई नीट एस्पिरेंट हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या आप अभी भी प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो सुनो, यू आर नॉट अ फेलियर। एक एग्ज़ाम आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, ना ही आपका फ्यूचर। लाइफ एक बुक है, और जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स उस बुक का सिर्फ एक छोटे से चैप्टर हैं, नॉट द होल स्टोरी। ज़िंदगी आईआईटी से बहुत ही बड़ी है। जो लड़का कभी सबका हीरो हुआ करता था, एक एग्ज़ाम के बाद फेलियर सा बन के रह गया, लेकिन उस फेलियर ने ही उसे स्ट्रांग बना दिया। कभी हार मत मानना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई थिंक जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें बस जीतने वालों को नहीं, बल्कि एग्ज़ाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को भी बुलाकर समझाना चाहिए कि ये एग्ज़ाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। तुम भी सीखे, एग्ज़ाम दिए, सब कुछ तुम भी उन बच्चों के साथ उनकी बराबरी पर हो जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अगर आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपके फ्रेंड, सिबलिंग या कोई भी जूनियर्स आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। इस कहानी से वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे।